वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की डेट आ चुकी है। काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 2 साल बाद आपका एग्ज़ाम होगा, वो भी 15 दिसंबर को। आपको पता है कि 15 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम की डेट आ गई है और मात्र आपका जो बचा हुआ है 90 दिन बचा हुआ है। 90 दिन में आपको तैयारी करनी है। 90 दिन में आपको तैयारी करनी है और आपको काफ़ी सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें आपको मैथ्स है, रीजनिंग है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। मतलब काफ़ी कुछ सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। तो हमने सोचा कि अब आपको मैथ्स और साइंस साथ साथ पढ़ाया जाए, लेकिन वास्तव में मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ। लेकिन अब जब डेट आ चुकी है तो आपको रेगुलर वीडियो क्लास मिलेगी। तो हम आपको आज मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, आज हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो साइंस में हमने सोचा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपका इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री को कवर करते हैं, फिर फिजिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी। साथ साथ आपका मैथ का एक एक वीडियो चलता रहेगा। तो बच्चों, सबसे पहले जो हम केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो केमिस्ट्री वर्ड, मतलब इसको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है आपको, जीरो से, और बिल्कुल हीरोज बनना है इसमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो आरआरबी एनटीपीसी है, इसमें आपको हम सबसे पहले केमिस्ट्री बताएंगे। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है कि जो ये केमिस्ट्री वर्ड है, जो केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, ये आखिर आया कहाँ से है, ये आप आया कहाँ से है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इसकी जो ओरिजिन मीन्स होता है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है इजिप्ट मीन्स मिस्र से हुई है। किस देश से हुई है? मिस्र से हुई है। यानी कि जो केमिस्ट्री आया है ये मिस्र से आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे फिर है आपका, फिर ये आपसे कह रहा है कि जो ये केमिस्ट्री वर्ड जो है, ये क्या वास्तव में इसका, ये जो केमिस्ट्री वर्ड है, ये डायरेक्ट इसका नाम केमिस्ट्री पड़ा नहीं। ये जो केमिस्ट्री है आपका, ये कीमिया से आया है। और जो ये कीमिया, ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। मीन्स जो केमिस्ट्री जो है वो कीमिया वर्ड से आया है, और कीमिया जो है एक ग्रीक वर्ड है। और इस कीमिया का जो मतलब होता है ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है। ब्लैक मीन्स काला। ब्लैक मीन्स होता है काला होता है। तो आपको समझ में आ गया कि केमिस्ट्री जो आपका है, केमिस्ट्री जो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? मिस्र से हुई है। केमिस्ट्री शब्द सबसे पहले कीमिया से बना, और कीमिया एक ग्रीक वर्ड होता है। और कीमिया का मतलब होता है क्या? कीमिया का मतलब होता है ब्लैक, और ब्लैक मीन्स काला होता है आपका। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये जो फादर ऑफ, इन्हीं को बोला फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सबसे पहले किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो फिर उसका कोई ना कोई जनक होता है, कोई ना कोई इसको क्या होते हैं? फादर होते हैं। तो केमिस्ट्री के जो फादर होते हैं वो, उनका नाम क्या है? एंटोनी लेवासियर। क्या है? एंटोनी लेवासियर है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। एंटोनी लेवासियर भी बोलते हैं, लेवासियर कुछ लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये तीन चीज़ें पता चल गई कि केमिस्ट्री की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आप कहेंगे मिस्र से हुई है। केमिस्ट्री वर्ड जो है कीमिया से आया है। कीमिया एक ग्रीक वर्ड है। कीमिया का मतलब ब्लैक होता है। फिर इसके पिता कौन है केमिस्ट्री के? तो आप कहेंगे केमिस्ट्री के पिता एंटोनी लेवेजियर हैं। और एंटोनी लेवेजियर जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम था? देखिए, ये एंटोनी लेवेजियर जो थे, एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक का क्या नाम है? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है, तो आप बोलेंगे सर एंटोनी लेवेजियर हैं। और यही एंटोनी लेवेजियर जो हैं वही हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी कि जिसे कहा जाता है केमिस्ट्री के पिता हैं। और बच्चों देखिए, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन इसी बेसिक से हुआ गया। मतलब हम आपको आज बेसिक बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि ये जो केमिस्ट्री वर्ड है, सारी चीज़ें आपको बता दें। केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप कहेंगे मिस्र से हुई है। केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया? कीमिया से आया हुआ है। कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लैक होता है। लेकिन जो कीमिया है, कौन सा वर्ड है? हिंदी वर्ड है, इंग्लिश है नहीं, ग्रीक वर्ड होता है। इसके जो पिता होते हैं केमिस्ट्री की, वो कौन है? एंटोनी लेवेजियर होते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री है। और बच्चों, अब जब केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पढ़ना क्या होता है, ये भी चीज़ें हम जान लेते हैं। ये कि देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको पढ़ना है कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपकी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपका जो होता है, सबसे पहले जो आपका होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स होता क्या है? संगठन होता है।
मतलब कि संगठन क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये भी आपको ध्यान देना है कि केमिस्ट्री में हर बार संगठन हो। जैसे मान लीजिए ये मार्कर हो गया तो किसी न किसी चीज़ से बना होता है, मतलब संगठन काफ़ी चीज़ें आई होंगी, इसी को बोलते हैं संगठन बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, कंपोजिशन के बाद आपका आता है, एक होता है अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, और तीसरा एक और आपका आता है कंपोजिशन, संगठन हो गया, एक होता है रिएक्शन। तीन चीज़ें केमिस्ट्री में बहुत बार पूछी जाती हैं और यही तीनों ही केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो आपको संगठन बता दिए, संगठन क्या होता है कि जिससे कोई भी चीज़ अगर बनता है तो वहाँ पे संगठन क्या हो सकता है, दो तीन चीज़ें चार चीज़ें मिलकर इकट्ठा होती हैं, वही होता है कि संगठन। अब रिएक्शन क्या होता है, कोई भी दो केमिकल होता है रिएक्शन बनकर कुछ निर्माण करते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि Na और Cl नमक बनेगा, ठीक है, Na + Cl यानी कि उसका रिएक्शन बनकर नमक बनेगा। फिर जब नमक बन जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, उसका प्रयोग कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे नमक का प्रयोग खाने में होता है। ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन ये तो पढ़ना है, लेकिन आपको देखना है कि जो एनटीपीसी में केमिस्ट्री आपको 3 वर्गों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। वही 3 भाग में आप बता देते हैं कि 3 भाग होता क्या है। देखिए, जो पहला भाग आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हो जाएगा आपका अकार्बनिक रसायन। एक होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका मतलब होता है कार्बनिक रसायन। और तीसरा जो आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री, इसका मतलब होता है भौतिक रसायन। मीन्स अगर केमिस्ट्री अगर हमें पढ़ना है तो 3 चीज़ें पढ़ना रहेगा, उसको 3 पार्टों को पढ़ना रहेगा। सबसे पहला जो पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। दूसरा जो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है आपका कार्बनिक रसायन होता है। और तीसरा जो आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक रसायन। लेकिन बच्चों ध्यान ये देना है कि जो हमारा जो आरआरबी जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ज़्यादा क्या आएगा, जिसका परसेंटेज क्या होगा, तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो ये इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन होता है ये आपका 50% आता है। क्वेश्चन यहाँ से 50% से उठते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है यहाँ से 20% क्वेश्चन बनता है। और फिजिकल केमिस्ट्री जो भौतिक रसायन होगा यहाँ से आपका क्या 30% क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में बनते हैं। तो यही आपको पढ़ना, सबसे पहले हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर फिजिकल पढ़ाएंगे, फिर कार्बनिक, क्योंकि ये 20% आता है। पहले ये महत्वपूर्ण है, फिर ये है, ये सब तो हम आपको पढ़ाएंगे। और उसके लिए हमें सबसे पहला जो टॉपिक कल का होगा आपका, क्योंकि अभी तो आपको इतना बताए थे, कल का आपका टॉपिक होगा मैटर यानी पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कैसे बनता है, क्या चीज़ें होती है, पदार्थ के प्रकार क्या होता है, मैटर। ये आपको कल की वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी की सारी क्लासेज आपको मिलती रहें। धन्यवाद।